नमस्कार, कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। देखो, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 खत्म हुआ। आज से स्टार्ट होने जा रहा है सदिश बीजगणित यानी कि सदिश विश्लेषण। ठीक, इसके बारे में हमने 11th क्लास में काफी कुछ जान रखा है। अगर 11th का पूरा क्लियर करके रखे हो सदिश वाला चैप्टर, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन बस है जो नया देखने को मिलेगा, बाकी 11th की बुक से सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स में ना। इसमें और एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, एक आध दो सवाल बस मिल जाए तो मिल जाए, बाकी सब वही है। देखो, पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। अच्छा, 10.2 स्टार्ट करना है सीधा, 10.1 छोड़ दो, 10.1 छोड़ो। 10.1 से मैं करवा देता हूं कि क्या क्या करना है। 10.1 हमें एक ही चीज बस पता करनी है इसमें। एक तो दिशा, दिशा मतलब सदिश और अदिश, सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश। जिसमें दिशा का ज्ञान हो उसे सदिश, और जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो उसे अदिश कहते हैं। बस ये टॉपिक है, थ्योरी पोर्शन है, कर लेना। ठीक, ये तो पता है ना। चलो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं, बताना। विस्थापन अदिश है कि सदिश? ऐसे करो, तुम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ लेना। अदिश सदिश में भी कंफ्यूज हो तो ना डिटेल एक बार फिजिक्स का क्लास देखना, 11th का हो जाएगा। उसमें से कुछ नहीं आएगा, अदिश और सदिश बस आएगा कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। विस्थापन अभी तक नहीं पता है अदिश सदिश। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का हमें क्या बोला है। निम्नलिखित के परिमाण का परिकलन करना है। क्या निकालना है? परिमाण। परिमाण कैसे निकलता है इसको भी पढ़ रखे हो। सदिश ऐसी है, देखकर कौन नहीं बताएंगे, पुस्तक में दिया है। तो परिमाण ज्ञात करते हैं कैसे। जैसे मेरे पास कोई भी सदिश है, ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। सदिश को लिखते हैं आई कैप प्लस, देखो सदिश को लिखने का तरीका आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है सदिश को। अच्छा, इसकी जगह पर कोई भी हमारे अंक दिया रहेगा ना, संख्या 2 25 30 35 40 5 6 8 10 कुछ भी। हमें क्या निकालना है? इसका परिमाण। परिमाण यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर। ठीक, क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और पूरे का रूट, ये निकलता है। समझ में आया? क्या निकलता है? मॉड। पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या दिया? ए वेक्टर बराबर, वो कैप है, प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। तो निकालो, इसके सामने क्या है? एक, तो एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, टोटल 1 2 और 3। समझ में आया? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आया? √2 बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चलो मैं दूसरा चीज मान लेता हूं, इसी को दिया करके सही मत मानना। 2 आई कैप नहीं मिला, -3 जे कैप प्लस 4 की कैप, मान लो ये दिया है। हमें निकालना है इसका मॉड। कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर 2 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब याद आया, पढ़े थे इसे सवाल। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 4 20, 9 √29। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। इसी को ऐसे भी दे सकते हैं ना, सी वेक्टर 1/रूट, ऐसे करो 1/3 प्लस 1/3 आई कैप जे कैप प्लस 1/3 मैं मान लेता हूं के कैप। हो सकता है इसे आ जाए डिवाइड के फॉर्म में। तब भी क्या करना है? मॉड ऑफ, मान लो सी वेक्टर, तो क्या कर देंगे? √1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/, माइनस। अच्छा हाँ, यहां पर माइनस है तो माइनस को लगाएंगे ना अंदर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आखिर प्लस ही आएगा ना। तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, और सबके बटे में
3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और पूरे का 2। सबका एलसीएम हर एक समान है तो एक जगह लिख दो और ऊपर में 1 2 3 3/9 3/3 एकम 3 तिया 9 तो क्या आया 1/3। समझ में आया? बना लोगे क्या? ठीक हो जाएगा इसे क्वेश्चन नोट मिटा दूं क्या? सेकंड क्वेश्चन को करवाता हूं, सेकंड सरल है, देखो उसके बाद लिख लेना। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। समान परिमाण मतलब जिनका परिमाण क्या रहे बराबर रहे, समान, यानी कि निकलना चाहिए मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ या तो a1 a2 मान लो मॉड ऑफ ए वेक्टर या मॉड ऑफ a2 वेक्टर, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, दोनों का परिमाण बराबर आना चाहिए। परिमाण निकालने का फॉर्मूला बता दिया तो इसे करो ना। देखो ए वेक्टर हम मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये मान लेते हैं अपने हिसाब से, जो मन चाहे मानो। बी वेक्टर में क्या मानेंगे, इसी को अदला बदली कर दो सीधा, क्योंकि हमें करना तो आखिर सबको जोड़ना ही है, सबको तो जोड़ना ही है, तो चाहे 3 + 4 करो या 4 + 3 करो या 3 + 5 + 6 करो या 5 6 3 करो, जुड़ेगा तो सब वही। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। निकाल कर देखो इसका मॉड, √1² 2² और 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 4 1 5 9 5 आया। इसका करोगे तो समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों का मॉड समान है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, इसीलिए ए वेक्टर बराबर क्या है बी वेक्टर। समझ में आया? दोनों का मॉड तो समान निकाल दिए, यही तो प्रूव करना था क्या? थर्ड नोट करो जल्दी अब। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा था, चौथा पांचवा, अभी तो तीसरा में आया क्या? समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। समान दिशा वाले दो सदिश, समान दिशा, जिनकी दिशा समान रहे लेकिन परिमाण अलग रहे। देखो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश मतलब अलग अलग वाले, ठीक, परिमाण क्या रहना चाहिए लेकिन दिशा समान रहना चाहिए। देखो ध्यान से, मैं ए वेक्टर के बराबर में ले लेता हूं, ए वेक्टर बराबर में क्या ले, सिंपल मान लो ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर मान देते हैं, बी वेक्टर में कुछ अलग मान लो, 1 1 मान लिए तो 2i कैप 2j कैप और 2k कैप मान लो, ठीक, 2i कैप 2j कैप 2k कैप। अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो क्या मिलेगा, √3 डायरेक्ट, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग टोटल 3 हो जाएगा। यहां पर अगर मॉड निकालें तो मॉड हमें क्या मिलेगा, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 4 4 4 तिया 12 √12, ये हो गया बी वेक्टर। आया तो 12 मतलब 3 × 4 और 4 किसका वर्ग 2 का, और ये √3। अगर नहीं आएगा तो 2 का डायरेक्ट 2 × 2 × 2 × करते चलो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों का परिमाण सेम है क्या, परिमाण तो अलग अलग है, तो दिशा सेम है क्या, दिशा सेम है, दिशा सेम है। देखो ना ए वेक्टर बराबर 1 1 1 और ये 2 2 और 2, दोनों की दिशाएं तो समांतर है, एक ही दिशा है। इसको ऐसे लिख लो, इनके दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। देखो 1/√3, इसके लिए 1/√3 और इसके लिए भी 1/√3 होगा, मतलब ये फॉर्मूला रहता है, मैं लिखवाया नहीं। आई के बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर, एक्स के बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर और वाई के बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर, जेड के बटे में भी मॉड ऑफ
ए वेक्टर। ये क्या निकलता है हमारा दिक क्वेश्चन, मैं इसको शुरुआत में बताया नहीं था, ठीक आया। जैसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये है हमारे पास। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका मॉड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही तो मॉड है क्या, यही तो मॉड है। और ये ए वेक्टर, तो जब इसका दिक कोसाइन निकालोगे तो एक्स के बटे में मॉड ए वेक्टर, वाई के बटे में मॉड ए वेक्टर, जेड के बटे में मॉड ए वेक्टर, ये बता रहा हूं, समझ में आया। तो इसके लिए क्या बनना चाहिए, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या होगा, देखो इसके सामने में 2 बटे में मॉड बी वेक्टर 2 रूट, यहां पर 2 2 बटे रूट 3, यहां 2 2 बटे रूट 3 आया। सब में 2 से 2 कट रहा है क्या, तो क्या बचा, देखो दोनों का दिक कोसाइन बराबर है कि नहीं, मतलब दिशा समान है, समझ में। मॉड ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल मॉड ऑफ बी वेक्टर, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, समान। क्लियर हुआ। अगला वाला क्वेश्चन है, देखो चौथा, क्या निकालना है अपने को, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ताकि सदिश 2i और 3j क्या हो, बराबर हो। देखो 2i प्लस 3j किसके बराबर आना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखो दोनों कैसे है बोला है, समान है। अब साफ साफ पता चल रहा है अगर दोनों समान है तो यहां पर कितना रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों समान निकलेगा, क्या परिमाण, अरे 2 और, समझ में आया, दोनों एक्स और वाई का मान बराबर होगा तभी तो ये दोनों समान होगा। क्लियर हुआ, बस इतना ही था इसमें, नोट तो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इतनी पूरी दिक्कत हो गई यार इसमें। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, एक सदिश प्रारंभिक, एक सदिश प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 और अंतिम बिंदु -5 और 7 है, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है क्या, सॉरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखा है ना, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु 2 और 1, 2 और 1, अंतिम बिंदु क्या दिए है, अंतिम बिंदु ये हो जाएगा b -5 और 7, तो ये वाला x1 ये y1, x2 और y2 होगा ना, x1 y1 और x2 y2 होगा। यहां तक समझ में आया। अब इसकी मदद से हम बताओ सदिश तो बना सकते हैं, आराम से सदिश बना सकते हो इसकी मदद से। कैसे बनेगा, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर 2i कैप प्लस 1j कैप, समझ में आया, 2i कैप प्लस 1j कैप बनेगा। वैसे बी वेक्टर क्या बना सकते हो, -5 i कैप प्लस 7 j कैप। अगर जेड एक्सिस भी देता मतलब 3D देता तो वहां पर जेड का भी मान देता, 11th में पढ़े हो ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, समझ में आया। सदिश निकल गया, अब क्या बनाएंगे अदिश, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लगा दो, क्या बोला है ए बी की दिशा ज्ञात करनी है, ए बी की दिशा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप होगा, माइनस ए वेक्टर कितना 2i कैप प्लस जे कैप, माइनस करो सीधा, -5 -2 मतलब माइनस का 7 आई कैप प्लस 7 प्लस 1 प्लस का 6 जे कैप होगा, माइनस होगा ना, समझ में आया, बस आ गया आंसर। ओके समझ में आया। अगला सेकंड क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेक्टर बराबर आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर बराबर
आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस में 7 के कैप, ये दे रखा है ना। पहले वैल्यू लिखो, ए वेक्टर कितना, छठवा ना, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर स्मॉल में है, स्मॉल ए वेक्टर बराबर आई माइनस 2 जे के, आई माइनस 2 जे प्लस के। बी वेक्टर कितना दे रखा, माइनस 2 आई प्लस 4 जे, माइनस 2 आई प्लस 4 जे प्लस 5 के कैप। सी वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, सदिशों का योग ज्ञात करना है। योग बोले तो प्लस, नहीं जानते हो तो छोड़ दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये चीज पता करनी है। जोड़ना स्टार्ट करो सीधा, जोड़ना 11th में सीखे हो ना कैसे जोड़ते हैं, हाँ मैं सिखाया हूं। एक और एक 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, नहीं आया, अरे 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 अरे, सबको एक साथ लिख लोगे, खैर इतना तो कर लेंगे, सबको एक साथ लिखना और बीच में कौन सा साइन लगाओगे, प्लस, क्योंकि प्लस बोला है। अब देखो यहां पर क्या है, आई के सामने में 1, यहां जे के सामने में माइनस 2, यहां पर प्लस 1, ये हो गया हमारा आई कैप होगा। प्लस बी वाले में देखो माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 6, ये कौन सा, जे कैप, प्लस के कैप निकालो, सामने में 1 प्लस में 5 माइनस में 7 और ये के कैप। सिंपल ये जोड़ने बोल रहा हूं, 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप है, इसको जोड़ो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप से जोड़ना स्टार्ट करो सीधा। 2x और 1x 3x होता है ना, वैसे ही 6 आई और 3 आई 9, 7 और 2 9, 2 और 1 3, आ गया आंसर। जोड़ने बस तो बोल रहा हूं, वैसे ही जोड़ा था, 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाए 0 बन गया। ये क्या बन गया, 0 आई कैप। यहां माइनस का 8 प्लस 4 मतलब माइनस का 4 जे कैप आएगा। यहां पर 5 और 1 6, 6 माइनस 7 का मतलब माइनस का के कैप, आ गया आंसर। नहीं घुसा दिमाग में, नहीं घुसा होगा तो छोड़ दो, 12वीं पढ़ना। कि जोड़ना नहीं सीख पा रहे हो तो क्या करोगे। 7वां क्वेश्चन, 7वां में हमें क्या बोला है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अगर 11th का एक बार फिर से रिवाइज करके आ जाते ना तो यहाँ पूरा अभी फटफट बताते रहते। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश हमें क्या निकालना है, एक मात्रक सदिश पता करनी है। मात्रक सदिश निकालने का पता है, मात्रक सदिश कैसे निकलता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल रखे हैं, भूल तो गए अब क्या पता रहेगा। देखो ए वेक्टर का मान दे रखा, मॉड चाहिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बनता है ना, पूरे का रूट लगा देते हैं। 2 का वर्ग 4, 1 1 4 1 5 और 1 6, 6 बनेगा। अब रूट 6 किसका होगा, 2 3 6 नहीं होगा, प्राइम नंबर आ गया। ए वेक्टर का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आया, रूट 6, रूट 6 आ गया। इसको सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में रूट 6 आई कैप, 1 बटे जे कैप प्लस ये माइनस मत समझ जाना, 2 बटे और ये के कैप। समझ में आया, बस निकल गया, खत्म, क्लियर हुआ। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां है, पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो ध्यान से, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, अगर जैसे ए वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है तो हम ए वेक्टर के अनुदिश
मात्रक सदिश कैसे पता करेंगे? मात्रक सदिश दर्शाते किससे हो? ए कैप निकाले थे अब भी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसके अनुदिश मात्रक सदिश। समझ में आया? अब पी क्यू दे रखा है तो बताओ, बिंदु बताओ। पी बराबर हमें क्या दे रखा है? बिंदु, हाँ 1 2 3, 1 2 3। क्यू के बराबर में 4 5 6 हो गया। क्या बनाना है इससे? अभी सदिश बनाना बाकी है, सदिश तो बना ही नहीं है, तो पहले सदिश बनाओ। आई कैप 2j कैप और 3k कैप होगा। क्यू वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप और 6k कैप। वेक्टर बनाने आता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो जो एक्स वाई और जेड रहता है, यही हमारा क्या रहता है? बिंदु रहता है। जैसे 1 2 3 हो गया। एकदम ज्यादा बेसिक में नहीं बता रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा समझ चुके होंगे। देखो, तो हमें निकालना है सबसे पहले पी क्यू का वेक्टर। सदिश ज्ञात करेंगे, बिना सदिश के हम उसके अनुदिश मात्रक सदिश कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले ये वेक्टर पता किए थे, तो यहाँ पी क्यू वेक्टर पता करो। पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। दूसरा सदिश में से पहला सदिश घटाओ। दूसरा सदिश में हमें क्या दिया है? 4i में से एक i को घटाओ, 3i। 5j में 2j घटाया था 3j, और ये प्लस का 3k कैप। समझ में आया? ये क्या निकल गया हमारा? पी क्यू वेक्टर। अब क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर, क्योंकि इसका फॉर्मूला अब भी बताया ना। हम ए वेक्टर ए कैप जानते हैं, इस बार हमें क्या बोला है? पी क्यू कैप ज्ञात कीजिए, पी क्यू का कैप। तो क्या बनेगा? पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू का वेक्टर। आया? तो हमें सबसे पहले पी क्यू का वेक्टर चाहिए रहेगा और मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर निकाल लिए। अब मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। निकालो, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 9 9 9 टोटल अंडर रूट आ गया। तो पुट करो पी क्यू का कैप, क्या जानते हैं? पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू का वेक्टर। पी क्यू का वेक्टर कितना निकाल रखे हैं? ये रहा 3i कैप। मैं डिवाइड में कर दूं सीधा, क्या 27 आएगा। फिर प्लस में 3 के बटे में अंडर रूट 27, ये जे कैप, प्लस 3 के बटे में अंडर रूट 27, ये के कैप। कुछ कटेगा तो काट दो। इसको कैसे तोड़ सकते? अरे यार, यहीं से निकाल देना था मुझे। 27 9 3 27 होता है, 9 का रूट 3 और रूट 3 होगा। 9 का रूट 3 रूट 3, इसको सुधारो, ये 3 और ये भी 3 और ये भी 3 और कट जाएगा क्या? तो क्या बचा फाइनली? 1/√3i और 1/√3j, 1/√3 का। समझ में आया कि नहीं आया? बन गया। 9वां नंबर, क्वेश्चन 9। सदिश दे रखा है, ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कर लोगे क्या इसको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बस करना है इस बार। समझ में आया? देखो, हमें ए वेक्टर का मान दे रखा है, ए वेक्टर का मान दे रखा है और बी वेक्टर का मान दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश क्या पता करेंगे? मात्रक सदिश। तो क्या निकलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि ए वेक्टर सॉरी ए प्लस बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी का वेक्टर निकल जाएगा। देखो, सिर्फ ए वेक्टर दिया था तो ए वेक्टर लगाकर निकाले, बी वेक्टर दिया तो बी वेक्टर लगाकर निकाले। इस बार हमें क्या बोला है? ए प्लस बी का वेक्टर मानो, तो ए प्लस बी वेक्टर मान लो, सी वेक्टर है एक चीज, अब सेम बन गया ना। इसको अगर सी कर दे तो फिर नहीं करना, उतना ज्यादा डिटेल एकदम लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? निकालोगे इसको, होमवर्क है ये, करके आओगे। लास्ट क्वेश्चन, फिर हो गया क्लास आज। 10
5i माइनस जे प्लस 2k कैप के, हाँ, अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। इस बार हमें क्या दे दिया सीधा, परिमाण। कितना इकाई दिया है, 8 इकाई। परिमाण को ही कितना दे रखा है, 8 इकाई। तो देखो हमें साफ साफ बोला है परिमाण क्या है, 8 इकाई। परिमाण 8 इकाई। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। परिमाण क्या दिया है, 8 इकाई। अब बताओ ए वेक्टर का मान कितना दे रखा, बुकला 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। हमें ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या है, क्या निकालना है, ऐसा सदिश ज्ञात करना है, ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या रहे, 8 इकाई, 8 यूनिट। समझ में आया। देखो आप कैसे निकलेगा, हमें ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या है, 8 इकाई, और फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। आया। इस बार परिमाण को दे रखा है, इधर इधर वैल्यू पुट कर लोगे। 8 ए वेक्टर का मान 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। सीधा यहीं से निकाल देता हूं मैं, और अलग नहीं कर रहा हूं। 5 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 4, 25 4 29 और 1 30 होगा क्या, नहीं आया। 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, क्योंकि इसी का तो रूट करते हैं क्या। टोटल कितना आएगा, 40 30 सॉरी 8 पंचे 40, और बटे में क्या बन जाएगा, रूट 30। आई कैप एकदम शॉर्ट में करा रहा हूं, समझ में आएगा ना, फास्ट हो रहा है। 8 पंचे 40 और बटे में ये क्या बन जाएगा हमारा, रूट 30, और आई कैप माइनस 8 एकम 8 बटे में रूट 30, और ये क्या है, जे कैप। 8 दूनी 16 बटे में रूट 30, और ये क्या बनेगा, ठीक है। समझ में आया। 11वां 12वां नंबर का क्वेश्चन हो सके तो प्रैक्टिस करके देखना, होगा क्यों नहीं होगा, ठीक। बाकी का क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करवा दूंगा। नंबर 11 देखो क्या बोला है, हम लोग तो क्वेश्चन देखते भी नहीं हो तो कहां से पता चलेगा। दर्शाइए कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4j कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है। समझ में आया। क्वेश्चन का टाइप क्लियर हुआ। दो वेक्टर दे रखा है, मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। हमें क्या बताना है, ये क्या है, एक दूसरे के संरेख है। संरेख है, ठीक। संरेख कैसे निकलेगा, संरेख मतलब नहीं पता है, चलो समझाता हूं। ये बी वेक्टर है, बताओ इस बी वेक्टर में साफ साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। आई कैप प्लस 3j, अरे सॉरी ये माइनस बाहर तो ये प्लस होगा ना, 2 दूनी 4 और यहां पर माइनस और ये प्लस, 2 चौक 8 की कैप। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। बताओ ये है क्या चीज, ये वाला ए वेक्टर। ए वेक्टर है तो देखो सिंपल बी वेक्टर की ही दिशा में ए वेक्टर भी है, सिर्फ डबल होते चला है। समझ में, बी वेक्टर की दिशा में ही
ए वेक्टर चला है, बी वेक्टर की दिशा में ही ए वेक्टर जा रहा है, सिर्फ डबल होकर। ठीक, इसलिए ये क्या है, सरेख है। अतः ये क्या है, सरेख है। अरे अरे बुखार उतर। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या नजर आ रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो हमें क्या निकालना है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। अब भी कुछ देर पहले मैं दिक कोसाइन बताया था, क्या निकालना है, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन, दिक कोसाइन निकालने के लिए हमने सिखा दिया है पहले से, नहीं पता, भूल गए हो? कैसे निकालते हैं, क्या निकलता है, कैसे निकलता है? सबसे पहले चलो इसको मॉड ए वेक्टर मान देता हूं, क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर का अगर मॉड निकालोगे 1 प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आएगा क्या? अगर इसका मॉड निकाले तो कितना आएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5 9 5 14। ऐसे कर लो, देख तेरे सुविधा कितना आया, ठीक, क्या निकला, दिक कोसाइन। अरे अभी मॉड निकाले हो, दिक कोसाइन निकालना बच्चा है ना। फॉर्मूला मैं कहाँ लिखवाऊं, इधर लिखवा देता हूं। देखो अगर कोई भी सदिश दे रखा है, जैसे a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दिक कोसाइन पूछा है, दिक कोसाइन, तो सबसे पहले निकलेगा कॉस अल्फा, इसके लिए, एक के लिए कॉस बीटा और एक के लिए कॉस गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, चाहो तो इसको थीटा मान लो, लैम्डा मान लो, कुछ भी मानो चलेगा। तो ये क्या बनेगा, a1 के बटे में, a1 के बटे में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सेम इसके लिए b1 के बटे में पूरा, इसके लिए, अरे यार सीधा एबीसी मानो ना, क्योंकि 2 दिया रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए चलो एबीसी रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी के बटे में घुसा दिमाग में, फॉर्मूला है कॉस अल्फा, दिक कोसाइन निकालने का। कॉस अल्फा क्या निकलेगा, ए के बटे में पूरे का मॉड, बी के बटे में मॉड, सी के बटे में मॉड, क्योंकि यही तो मॉड है, क्या इसी के थ्रू मॉड निकलता है ना। देखो अब भी वैसे निकाले हैं। हाँ देखो ये क्या है, ए वेक्टर बराबर, सॉरी मॉड पता चल गया क्या, तो कॉस अल्फा क्या निकलेगा, कॉस अल्फा क्या आएगा, 1/√14, √14। तो अगर अल्फा का मान निकालोगे क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/14 मिला। कॉस बीटा क्या निकलेगा, 2 के बटे में, तो बीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√14 आया। तीसरा निकाल लोगे, 3 बटे में, ओके समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक कोसाइन क्या क्या निकला, आखिर क्या क्या निकला, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। पिछली बार मैं शॉर्ट में करवाया था ना, पूरा डिटेल नहीं बताया था, इसमें बता दिया। चलो 1/√14, 2 और 3/√14, ठीक, निकल गया। आगे 30 नंबर का क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को मत बनाना, ठीक। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 खुद से प्रैक्टिस करोगे, 15 से बाकी छोड़ देना, ठीक। अगर टाइम रहा तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी बोर्ड में नहीं आता, कोई भी, जितने बोर्ड वाले देख रहे हैं ध्यान देना, कोई बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। देखो बिंदुएं 1 2 -3 -1 -2 -1 को मिलाने वाली एवं ए बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ए बराबर हमें क्या दे रखा है,
1 2 एंड -3, b बराबर -1 -2 हो गया। समझ में आया? तो देखो हमें सबसे पहले ए की स्थिति सदिश ज्ञात करनी पड़ेगी, ए की स्थिति सदिश और बी की स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश हम बताए हैं कैसे बनता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये स्थिति सदिश है। तो यहां पर बनाना पड़ेगा ए की स्थिति सदिश। क्या हो जाएगा, ओ मान लो ओ ए वेक्टर है, ओ ए की दिशा में क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, वैसे इसकी वो भी वेक्टर कर दो, माइनस का माइनस और माइनस, ठीक है। समझ में आया? और क्या बोला है, प्लस का, अच्छा वहां प्लस है ना, चलो ए एवं बी की तरफ, एवं बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ए व बी की तरफ दिक क्या निकालना है, क्या निकालना है, दिक कोसाइन, यही बताना है ना। सॉरी, तो क्या लगेगा यहां से, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए का वेक्टर, पहले भी किए है ना, दूसरा में से पहले को घटाए हैं, ए बी वेक्टर की स्थिति सदिश, ए बी वेक्टर की स्थिति सदिश मतलब बी वाले में से ए वाले को घटाना रहता है, ये तो कई क्वेश्चंस में कर रखे हैं, मैं वहां से सीधा कर दूं, समझ जाओगे। -1 -1 माइनस का 2i होगा, -2 माइनस का 2, माइनस करेंगे किसको, 2 को, तो क्या हो जाएगा -4j आया। फिर 1 में से माइनस करेंगे किसको, -3, तो 1 + 3 यानी कि 4j का ए, ठीक है। समझ में आया? बस नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिए, और ऐसे समझ में आएगा तो दोनों को अलग अलग लिखो, फिर लगाओ, हाँ 1 -1 -1 -1 -2 +2 इस तरह से, ठीक। और उतना नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिख रहे हो तो कोई गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। देखो क्या निकलेगा, अगर मैं मॉड ऑफ ए बी का वेक्टर निकाल दूं तो क्या आएगा, √-2 का वर्ग -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, 16 16 16 16 32 32 4 36 36 का √6 आएगा, कितना आया 6। अब निकालेंगे दिक कोसाइन, क्या निकलेगा, 6 के बटे सॉरी माइनस के 2 बटे में 6 माइनस के 4 के बटे में और 4 बटे में 6, ये क्या आ गया हमारा फाइनल पूरा दिक कोसाइन। काट लो, 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा, खत्म ये प्रश्नावली। इसके बाद का एक सवाल खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 को होमवर्क है बना कर लाना, बाकी क्वेश्चंस छोड़ देना, अभी इंपॉर्टेंट में मैं और करवा दूंगा अगर बाद में जरूरत पड़ा, ठीक है। कल पढ़ेंगे सीधा पॉइंट 3।